जस्ट एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा ऑडियंस को. टीवी बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है. लोग समझते नहीं कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है टीवी एक्टर्स को. बट भाई आप वहाँ से ब्रेकआउट करके यहाँ तक पहुँचे हो. रियली बताओ, व्हाट द फक हैव यू सीन ब्रो? आई हैव नो आइडिया यार. अगर आप ऐसे पूछोगे मैं कोशिश करूंगा बताने की अच्छी तरीके से उसको. पहले बताओ कि आप कैसे हो, जेन्युइनली आप कैसे हो भाई? मैं बढ़िया हूँ यार एकदम. मैं बहुत खुश हूँ, जेन्युइनली बहुत खुश हूँ जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ. और मुझे लगता है कि एक मिशन पे निकला था मैं जब मैंने दिल्ली छोड़ा था ना. 2015 में मैंने दिल्ली छोड़ा था ये सोच के कि देखते हैं लाइफ में क्या लिखा है और क्या होने वाला है आगे. बिकॉज एक्टर बनने का कोई दूर दूर तक सपना नहीं था मेरा. और धर्मा की फिल्म मिलना, करण जौहर के साथ 3 फिल्में साइन करना, आप नहीं सोच सकते भाई. मालवीय नगर में बैठ के गेड़ियाँ मारते हो अपने दोस्तों के साथ शाम को मोमोज खा रहे हो जाके तुम, और तुम्हें धर्मा की फिल्म करनी है. तो ये तो बहुत दूर के कोई सपने थे ही नहीं हमारे. बट एक जिद थी और गुस्सा बहुत था मेरे अंदर. गुस्सा? बहुत गुस्सा था मेरे अंदर. फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए नहीं, जो हो रहा था मेरे साथ. ओके. जो प्रेजेंट में मेरे साथ हो रहा था उसको था कि यार ये क्या है यार, ये दुनिया ऐसी क्यों है. टीवी कैसे क्रैक किया आपने? टीवी का ऑफर मुझे मिला था दिल्ली में. दिल्ली में मेरा ऑडिशन हुआ था रोडीज के लिए. रोडीज के लिए मेरा ऑडिशन. नाच कुत्ते नाच. और मैं को बोला नाचने के लिए भाई, जो मेरा ज्वालामुखी जगी है ना अंदर से, मैंने कहा नाच, ऐसे क्यों नाच रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहा है यार ये. वो दिल्ली का ठेठ लौंडा उस टाइम पे. तो और लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर, बट ठीक था यार, चलो ठीक है. वो ऑडिशन क्रैक कर लिया था मैंने वैसे रोडीज का. और मैं घर गया हूँ गर्व से कि पहली बार लाइफ में कोई अचीवमेंट किया मैंने. मैं रोडी बन गया. रोडी बन गया पापा. तो हाँ, वहाँ से फिर क्या हुआ, फिर सामने से उन्होंने ऑफर किया कि आप रोडीज नहीं करके अगर आपको हम फिक्शनल शो ऑफर करेंगे तो आप करोगे. तो मैंने कहा उसका फ़ायदा क्या है. तो उन्होंने बोला एक तो मुंबई आने का मौका मिलेगा और यहाँ पे काम है, शूटिंग है, दूसरा पैसा. मैंने कहा चलो भाई पहली फुर्सत में निकलते हैं यहाँ से. दोनों वो चीज़ें जो आपको लाइफ से चाहिए. और उस टाइम आई वाज वर्किंग एज अ जिम ट्रेनर. मैं जिम में नौकरी करता था. सेम फर्स्ट जॉब. हाँ सेम. क्या बात कर रहा है हाँ. But go on. हाँ, तो बस वही था. फिर पैसे थे, 70,000 रुपये मिलते थे मेरे को. 70,000 रुपये भाई उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी मंथली. तो 20,000 रुपये आपका रेंट निकल रहा है, 20,000 रुपये आपका खाने पीने में जा रहा है, 10-12 हज़ार का. और 10-12 हज़ार में बचाता था सीखने के लिए एक्टिंग, कि मुझे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में पैसा देना और सीखनी है कला. बिकॉज तब मैंने मालूम किया, तब आई वाज अ शिट एक्टर दैट टाइम यार. मुझे एक्टिंग का नहीं आता था उस टाइम पे. लेकिन किसी तरह मैंने वो शो किया और उस शो ने मुझे ह्यूमिलिएशन बहुत दी है. विद पॉपुलैरिटी इट हैज़ ऑल्सो गिवन मी अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन. कौन सा शो था? वॉरियर है, MTV का शो था. ह्यूमिलिएशन इन टर्म्स ऑफ आई वाज ह्यूमिलेटेड टू सी माय ओन वर्क. यू नो हाउ यू फील कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये क्या एक्टिंग कर रहा हूँ यार, मैं ये क्यों कर रहा हूँ. मैं नहीं करनी है ऐसी काम मेरे को, दोबारा अच्छा करना है मेरे को. तो अवेयरनेस बहुत पहले से थी कि यार अच्छा काम तो करना है. ये नहीं, अगर यही करता रहा ना मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा सिटी के अंदर. द कॉन्टेक्स्ट फॉर ऑडियंसेस इज, अगर आपको टीवी क्रैक करना है बहुत डिसिप्लिन चाहिए रहता है, बहुत पंक्चुअलिटी चाहिए होती है, टीम प्ले चाहिए रहता है, टीम मेंटालिटी, स्किल्स. आई थिंक लोग ना टीवी की डिफिकल्टी नहीं समझते. एंड टीवी एक्टर्स आल्सो पेड वेल आफ्टर अ पॉइंट, बट टू रीच दैट पॉइंट इज वेरी डिफिकल्ट. एंड वेरी फ्यू ब्रेक आउट, क्योंकि I don't know why actually. You would know. I don't have the answer. See, I'll tell you one thing that I learned on TV sets. What not to do on sets. Any set. बताओ. देखो एक्टर्स की, आई थिंक जितना मैंने एक्टर्स को देखा है ना, मैंने ये देख के सीखा है कि ये जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, एक्टिंग तो अच्छी करता है, लेकिन सेट पे तरीका क्या है, बिहेवियर क्या है, वाइब क्या है इसकी. बिकॉज क्या अभी आप आओगे, आपका एक नाम है, तो आप आके 2 गालियाँ बक दोगे, आप निकल जाओगे. आपके जाने के बाद लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं और किस तरह से परसीव कर रहे हैं आपको, वो बहुत डिटरमाइन करता है टीवी के अंदर. कहीं पे भी आपके वर्क एथिक्स, आप अगर टाइम पे आ रहे हो, आप 15 मिनट भी लेट आ रहे हो, आप तू तड़ाक कर रहे हो, जस्ट बिकॉज यूर अ डिसेंट एक्टर, यूर टैलेंटेड एक्टर, यू कांट डू दैट. सो मैंने बहुत सारे एक्टर्स को देखा है भाई, क्या एटीट्यूड देते थे, लेट आना, एटीट्यूड देना, लाइनें याद नहीं करना, ये सब एथिक्स हैं. एक्टिंग तो अभी चालू भी नहीं हुई है, ऑलरेडी आपका सेट पिस्ड ऑफ है. वो सोच रहा है कि यार ठीक है प्रोड्यूसर ने ले तो लिया, लेकिन सेट पे कोई खुश नहीं है उसके आसपास. तो आई यूज्ड टू सी कि ये कौन सी चीज़ है जो उनको खफा कर रही है, जिससे ये लोग खुश नहीं है सेट के लोग. बिकॉज यही आपकी टीम है यार. प्रोड्यूसर साहब वो आएंगे, महीने में 2-3 बार आएंगे, वो देखेंगे शो अच्छा चलेगा तो चलने देंगे, नहीं चलेगा तो रिप्लेस कर देंगे. लेकिन सेट के लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, आपका स्पॉट बॉय, आपके लाइट वाले, ये सब बहुत बहुत महत्व रखती हैं ये सब बातें.
सो मैं ये देख के सीखा हूँ कि अच्छा क्या नहीं करना है, टाइम पे क्यों आना ज़रूरी है, किसी से ऊंची आवाज़ में क्यों नहीं बात करनी चाहिए, अपनी लाइनें क्यों पता होनी चाहिए, लाइट पकड़नी आनी चाहिए, माइक पकड़ना आना चाहिए. ये सब बातें आपको टीवी ही सिखाता है. एंड लॉन्ग टर्म में स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री में आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा कॉम्पाउंड कर जाती है. लाइक वर्ड ट्रैवल्स की word ये travels. आदमी ना ये प्रोफेशनल है, Yeah, शोज अप ऑन टाइम, इज अ टीम प्लेयर वगैरह, फिर अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आ Definitely. जाता है. जो हमारे हाथ में वो तो करो यार. पहले टाइम पे आना आपके हाथ में आ सकते हो, लाइनें याद करना आपके हाथ में वो कर सकते हो, लोगों से अच्छा व्यवहार रखना है आपके हाथ में वो कर सकते हो. अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में नहीं है. स्ट्रीट क्रेड शब्द मालूम है आपको? बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट. नहीं, स्ट्रीट क्रेड मतलब रोड पे क्या लोग आपकी इज्जत करते हैं या नहीं. एंड आपने बहुत स्ट्रीट क्रेड पाया है आफ्टर क्रैकिंग किल, आफ्टर किल बिकमिंग अ हिट. बट ऑब्वियसली यू वर्ंट स्ट्रीट क्रेड ओवर द इयर्स आल्सो विद इन द इंडस्ट्री. हर कोई ना आपकी सफलता को देखकर यही कह रहा है कि आस्क हिम हाउ ही ब्रोक आउट, आस्क हिम हाउ ही ब्रोक आउट. फॉर एग्जांपल रमेश तौरानी सर ये कह रहे हैं आपके बारे में. सो ब्रो आपकी रेपुटेशन वहाँ तक पहुँच गई है, बट ऑनेस्टली इट्स एन आउटकम ऑफ टाइम एंड इयर्स स्पेंट इन टेलीविजन. कितने साल दिए आपने टीवी को? 5 साल. वॉरियर है, अधूरी कहानी हमारी, परदेश में है मेरा दिल, पोरस, 4 शोज मैंने किए, बैक टू बैक किए, विदाउट अ ब्रेक. मैंने पूरा अपना जो आपकी जवानी होती है ना उनमें क्या कहते हैं जवानी का जो दौर होते हैं जहाँ पे लोग पार्टियां कर रहे होते हैं, मैं गोवा नहीं गया भाई आज तक. सीरियसली? मुझे गोवा के प्लान आते थे कि गोवा चलते हैं. मैंने कहा नहीं यार, अभी मैं लग नहीं रहा हूँ कि वेकेशन मुझे, आई डिजर्व अ वेकेशन. अब मेरे साथ आओगे गोवा? डन है भाई. ठीक है. और अगर ट्रेन में कोई डाकू है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, हम आपके साथ हैं भाई. कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो. बोलो. हाँ, तो वही बस लगातार काम करता गया, कभी जज नहीं किया कि छोटा शो है बड़ा शो है, छोटी स्क्रिप्ट है बड़ी स्क्रिप्ट है. मैंने हर स्क्रिप्ट को इम्पोर्टेंस दी है और बस काम करते रहो. समवेयर आई थिंक आई वाज सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम दैट वर्क. इट वाज आल्सो मेकिंग मी मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट एज अ ह्यूमन बीइंग. एंड यू आर बिकमिंग अ बेटर एक्टर आल्सो. सोच रहे थे फिल्म्स के बारे में इस फेज में? बहुत फनी बात है यार ये चीज़. मुझसे पहले ना लोगों ने बोलना चालू कर दिया था मेरे आसपास. एक शो मैं कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, लेकिन उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है अच्छे से, मेरी स्किल्स को या मेरे कैलिबर को या जितना मेरा योगदान रहता है किसी चीज़ के अंदर. तो मैंने डिस्कस किया अपने को एक्टर्स के साथ बैठ के कि यार मुझे लगता है कि ना मुझे छोड़ देना चाहिए यार, मुझे नहीं करना ये काम. तो उन्होंने बोला कि हाँ यार, देयर वाज एक मेरी बहुत खास दोस्त है मानिनी करके, तो वो टैरो पढ़ती हैं, वो बहुत स्पिरिचुअल हैं. मानिनी डे. तो उन्होंने मुझे बोला कि यार यू बिलोंग इन मूवीज़. मैंने कहा मैम क्या बात कर रहे हो, अभी 21 साल का हूँ नहीं मैं, घर का कुछ पता नहीं है, यहाँ पे अगला महीने पैसे आने वाले नहीं आने वाले. मूवीज़ क्रैक करने के लिए यू नीड ब्रेक, यू नीड कॉन्टैक्ट्स, यू नीड टू नो पीपल टू क्रैक फिल्म्स. तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी से बाहर, मैं अपना बैग रख रहा हूँ, तो एक स्पॉट दादा थे. तो मैंने कहा दादा कैसे हो, ये सब नॉर्मल स्मॉल टॉक्स हुई हमारी. तो कहता है कि सर आप फिल्में क्यों नहीं करते हो? तो मैंने कहा यार ये 2 दिन में 2 लोग ऐसे बोल रहे हैं, रैंडमली बोल रहे हैं, और मेरा कट्टू एक डाउट भी चल रहा है कि मुझे छोड़ना चाहिए, मुझे नहीं करना है, मुझे ये काम नहीं करना है. तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ बिलीफ, ये देखो आप मानो ना मानो, लोग बोलते हैं तो अच्छा तो लगता है. मैं उस लेवल पे हूँ नहीं कि नो ही मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसा कुछ नहीं है, लोग तारीफ़ करते हैं तो अच्छा लगता है, बुरा बोलते हैं तो बुरा भी लगता है. सीधी बात है. तो मैं खुश था उस बात से सुन के, और मैं एक कॉन्फिडेंस भी मुझे मिला कि यार चलो ठीक है, 3-4 आसपास के लोग बोल रहे हैं तो मुझे ये स्टेप लेना भी चाहिए. तो मैंने वो शो छोड़ के फिर दूसरा शो पकड़ा जिसने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए. इसी वजह से मेरी फिल्म्स हुई आगे जाके. बट टीवी की दुनिया में से इतने कम लोग ये फिल्म वाली ट्रांजिशन क्यों करते हैं? लाइक व्हाट्स द बैरियर? अप्रोच, मतलब एटीट्यूड ऑफ द पर्सन. ओके. टीवी का क्या है ना कि देखो मैंने भी 4 साल 5 साल टीवी किया है और सबसे बड़ा शो किया टीवी के ऊपर. तो वो गलती किसी की नहीं होती है, वो एक ऐसा इकोसिस्टम बन जाता है आपके आसपास कि आपको लगने लगता है कि आप मिस्टर शाहरुख खान हो या मिस्टर बच्चन हो, ना चाहते हुए भी. आप हर दिन सेट पे आते हो. कुछ एक्टर्स जो 12 घंटे के शिफ्ट हैं वो 6 घंटे के लिए आएंगे, 8 घंटे के लिए आएंगे, बाकी काम ही नहीं करेंगे. तो वो आ रहे हैं और आप दूर से किसी को देखोगे, आप बोलोगे यार ये अप्रोचेबल नहीं लग रहा है बंदा. वेयर एज आई हैव मेट मिस्टर शाहरुख खान, आई हैव मेट मिस्टर बच्चन, वो हमेशा अप्रोचेबल लगते हैं आपको कि इनसे कुछ भी जाके बात कर लो, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी सीख लो. तो एक आई थिंक एटीट्यूड का फ़र्क आता है थोड़ा सा. एक फॉल्स इमेज अपनी खुद बना लेते हैं हम लोग कि नहीं यार आई हैव अराइव्ड नाउ एज आई मेड.
आई एम टेलिंग यू, आई ऑल्सो मेड दैट इमेज अबाउट माई सेल्फ दैट आई हैव अराइव्ड, बट सूनर और लेटर लाइक दिया चमाटना लाइफ ने, बोला कि भाई कुछ नहीं है, कोई अराइव नहीं है, कोई नहीं जानता तेरे को, घर बैठ चुपचाप। अपने पैसों के साथ क्या करते थे आप? पैसों के साथ मैं बस सर्वाइव करता था यार। इन्वेस्ट किए? इन्वेस्ट कहाँ, तब तो समझ नहीं थी, अभी समझ आई इन्वेस्ट की। तो समझ तो कितना था यार, 2-2.5 लाख रुपए मैक्स कमाते थे आप, या 3 लाख रुपए भी कमा रहे हो बॉम्बे जैसे शहर में रहने के लिए, मुंबई जैसे शहर में। तो इंसान की वो फितरत भी तो बढ़ती है ना। 22,000 रुपये पहले बहुत लगते थे, 50,000 रुपये बहुत लगते थे, फिर 2 लाख रुपये भी कम लगने लग जाते थे, बिकॉज खर्चे बढ़ते हैं। आपको गाड़ी भी लेनी है, आपको घर का रेंट भी भरना है, वो घर भी पैसा भेजना है, और आपको मैंने काफ़ी सारा पैसा तो सीखने में लगाया है, एक्टिंग स्कूल्स में, वर्कशॉप्स में, आवाज़ पे खुद पे लगाया है, तो वो पैसा भी वहाँ गया है। जब आपने ये ट्रांजिशन करी फ्रॉम टीवी टू फिल्म्स, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग थी कि यार इतने पैसे हैं 5 साल के लिए मैं सर्वाइव कर लूँगा? नहीं, जस्ट घुसो करो। नहीं, मेरे पास थी सेविंग्स, अच्छी खासी सेविंग्स थी मेरे पास, मैंने पैसा बचाया हुआ था, बट आई थिंक व्हेन आई क्रैक धर्मा, व्हेन धर्मा हैपेंड फॉर मी, मैंने पहली चीज़ ये पूछी थी, पता है मुझे इतना एम्बैरेस फील होता है उस चीज़ को याद करके, कि पार्थ ढोलकिया करके एक ईपी थे हमारे धर्मा के अंदर, तो जब दोस्ताना का एग्रीमेंट साइन हो रहा था, तो मैंने पूछा सर पैसे मिलेगा ना इसका? वो कह रहा यार कैसा आदमी है यार तू, धर्मा का तूने फिल्म क्रैक की तो पूछ रहा पैसा तो मिलेगा ना? ऑफ कोर्स मिलेगा। तो वहाँ से फिर कैश फ्लो तो आना चालू हो ही गया था, तो थोड़ा बहुत जितना भी मुझे वहाँ से मिला था, जितना भी, और टाइम से पैसा मिलता है वहाँ पे यार। धर्मा के साथ काम करना भी एक सपना ही है। जब दोस्ताना नहीं हुई, जब मुझे मालूम पड़ा कि नहीं हो रही है, मुझे बुलाया गया ऑफिस, मुझे एक पल भर के लिए फील नहीं होने दिया है कि मेरे हाथ से कुछ छूटा है या एक अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई है, बिकॉज उनको मालूम है कि लड़का कहाँ से आ रहा है, उनको मालूम है कि टीवी छोड़ चुका है, वापस नहीं जा सकता, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है मेरी। पैसे दिए? पैसे ये है कि रोके नहीं थे मेरे कभी भी, जो जितना पैसा था, ये फिल्म बंद हो गई अलग बात है, लेकिन जो उसका पैसा बनता है वो उसको मिलेगा। इसकी वजह से फिल्म नहीं बंद हुई है, फिल्म बंद हुई है अलग कारण की वजह से। बट आपने वो वाली फिल्म भी कैसे क्रैक करी? ऑडिशंस दे दोस्ताना? हाँ दोस्ताना शानू मैम के साथ किया था, वायरफ, जो वायरफ की कास्टिंग करती शानू शर्मा, उनके थ्रू मेरी यहाँ पे कास्टिंग हुई है धर्मा के अंदर। वो कैसे आया आपकी लाइफ में? वो मेरे लाइफ में है बिकॉज उनके यहाँ पे प्रोसेस होता है आपको इंट्रोडक्शन भेजने का। आप क्या है, वायरफ के अंदर इंट्रोज भेजो रैंडमली, तो मैंने बहुत सारे इंट्रोज भेज के रखे थे, पहले के ऑडिशंस भी गए हुए थे ऑनलाइन। इंट्रो क्या होती है? इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन होता है कि हाय माय नेम इज लक्ष्य, आई एम 25 years old, दीज आर माय प्रोफाइल्स, यू टर्न राइट, स्लेट लेके खड़े होते हो, वो सब किया था, तो वहाँ पे पहुंचा हुआ था। तो उनकी टीम ने, किसी ने रीच आउट किया था जब मैं पोरस की शूटिंग कर रहा था, तो मैंने वापस से रीच आउट किया, मैंने कहा आई एम सो सॉरी यार, मैं व्यस्त था अपने काम के अंदर, तो मैं नहीं रिप्लाई बैक कर पाया, कुछ भी मेरे लायक बने तो मुझे बताना, मैं आऊँगा। तो उनकी टीम से जवाब आया था वापस। तो इस तरह मैं शानू मैम से मिला, और उनको ऑडिशन करना था मुझे किसी और फिल्म के लिए, वायरफ की कोई फिल्म बन रही थी उस टाइम पे। तो वो सिलसिला चला मेरा कम से कम 3 या 4 महीने शानू मैम के साथ, और उस टाइम मैं 85 किलो का आऊँगा, 85 या 90 किलो के आसपास का, बिकॉज पोरस प्ले करके निकला, मोटा, और ये वाली थिंकिंग कि आई हैव अराइव्ड वाली थिंकिंग भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड है कि आई हैव अराइव्ड। सो इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के पीछे शानू का बहुत बड़ा हाथ है। एज अ मेंटोर, शी वॉज एक्चुअली अ मेंटोर टू मी, एंड मैं गर्व से कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे मेंटोर किया है, और एक फिल्म मटेरियल टाइप बनाया है इंसान। कैसे इंसान बना दिया? जस्ट मतलब यार, इंसान जब बैठता है ना, किसी तरह से चलता है, तो उसका एक चाल भाव दिखता है, और वो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो उन्होंने दुनिया देखी है, एक्टर्स देखे हैं, और ये झलकता था मेरी एक्टिंग के अंदर, जो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया था। तो कहती तू एक्टर अच्छा है, तुझे पता है, तुझे लाइनें पता है, तुझे अपनी क्राफ्ट पता है, लेकिन एक बहुत वो आ रही हैं चीज़ें, मतलब तुझे पता है, ऐसा लग रहा है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ही नोज इट। सो दैट्स द प्रॉब्लम दैट आई वाज फेसिंग, दैट आई हैड लर्नड सो मच इन टीवी के अंदर मैं इतना कुछ सीख चुका था कि मुझे लगता था कि मैं सब जानता हूँ। तो उसको तोड़ने के लिए कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो नहीं करते हुए पहले तो बोलो बॉडी कम कर, बॉडी बहुत ज़्यादा है स्क्रीन पे, बिकॉज पोरस में प्ले कर रहा था, मसल ज़्यादा थी, तो मैंने वेट कम किया। तो टूवर्ड्स माई अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ शी चेंज क्वाइट अ लॉट, एंड दैट आई इंसिडेंट दैट हैपेंड वो उनके साथ मैंने शेयर किया था। तो वो कहीं ना कहीं एक मेंटोर की तरह बिहेव कर रही थी मेरे साथ, और जब मैं ऑडिशन भी उनके साथ करता था, तो काफ़ी सारी चीज़ें जब आप एक्टिंग करते हो ना, आपकी पर्सनैलिटी झलकाती है, तो वो सब चीज़ें, वो सब अवेयरनेस देना, मुझे आधा काम आपका वहीं हो जाएगा जब आप अवेयर होते हो कि आपके अंदर ये कमी है, ये है। तो आई थिंक वो अवेयर कर रही थी मुझे बार बार कि ये चीज़ों पे काम करना चाहिए, थोड़ा एटीट्यूड को नॉर्मल करो, थोड़ा हम्बल हो, थोड़ा सा ग्राउंडेड बनो, थोड़ा क्राफ्ट को अनलर्न करके लर्न करो। वो सब बातों पे बहुत गौर किया उन्होंने। और जब वायरफ का ऑडिशन क्रैक नहीं हुआ है मेरा,
तो मुझे मालूम पड़ा कि मैंने YRF के लिए बहुत मेहनत की, वजन कम किया, सीन्स क्रैक कर लिए, सब कुछ किया, लेकिन वो ऑडिशन क्रैक नहीं हो पाया मेरे से। तो उन्होंने बोला ये चीज़ मुझे याद है ऑन द लाइन्स ऑफ कि दैट अगर तुम नहीं कर पाओगे ना, कोई नहीं कर पाएगा। तो उनका ये बोलना मेरे लिए अपने आप में क्या कहते हैं, एक वैलिडेशन, एक फ्यूल डालना, खाली गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दिया था मेरी गाड़ी के अंदर उन्होंने। पर फिर भी यार आपने कैसे क्रैक किया? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल ट्राइंग टू गेट अपॉर्चुनिटीज, जिनमें टैलेंट है, जिनमें मेहनत है। अलग क्या है आप में? जिद है शायद मेरी, केप ट्राइंग। जिद है और सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर। मुझे लगता है कि बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मुझे लगता है कि यार जो मैं कर सकता हूँ, जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ, कला शायद किसी के पास ज़्यादा होगी, कोई दिखने में मेरे से बेहतर होगा, कोई किसी की आवाज़ मेरे से बेहतर होगी, लेकिन वन थिंग आई टेक अटमोस्ट प्राइड इन द फैक्ट इज़ दैट आई एम अ हार्ड वर्कर। मतलब मैं जान डाल दूंगा, मैं मर जाऊंगा इसके लिए। तुम मर सकते हो, हाँ तो आ जाओ, ना तो फिर चले जाओ। मैं मर सकता हूँ इस काम के लिए। मेरी सिंपल अप्रोच ही है, मेरे पास कुछ और है नहीं। आई डोंट नो एनीथिंग एल्स इन लाइफ, मुझे और कुछ आता भी नहीं है, मुझे सिर्फ ये काम आता है।